हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको रामलीला दिखाने वाली हूँ, जो कि लास्ट का दिन था, जिसमें भी मेघनाथ और अहिरावण और जो है रावण का दहन हुआ था। तो ये जो सीन चल रहा है ये है मेघनाथ, और इसमें रावण मेघनाथ से बोल रहा है कि भाई तुमको जाके युद्ध करना है, क्योंकि तुम्हारे चाचा युद्ध में मारे गए हैं, यानी कि कुंभकर्ण मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें युद्ध करना है। बाकी मैं आपको बीच बीच में सब समझाती रहूंगी कि कहाँ पे क्या चल रहा है, जिससे कि आपको भी सारा समझ में आता रहे। आपने शक्ति का प्रहार किया, वो तब समझ गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। हो गई निरर्थक ब्रह्म सत्य और सभी बच्चों के आगे अब आसक्त क्या ठहरेगी और सभी बच्चों के आगे। इसलिए अजय सत्य ले ले, जाकर के मंदिर में योग करो। रण से पहले मेघनाथ देवी से अनुरोध करो। मेघनाथ को एक वरदान प्राप्त था, जिसमें कि अगर वो उस यज्ञ को पूरा कर लेता है अपनी कुलदेवी के, तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता युद्ध में। तो वो पहले सुलोचना यानी अपनी पत्नी के पास जाएगा और बाद में यज्ञ करेगा। बच गए, समाप्त कर देगा राजा लक्ष्मण को। पिताश्री कहिए, चाचा का बदला लिया, कब भागा है दिन शाम मुझे जब ये है अब सुलोचना महल, जहाँ पर कि मेघनाथ आया है अपनी पत्नी से जो है आप बोल सकते कि आज्ञा लेने के मुझे युद्ध में जाना है। तो अब देखते हैं कि दोनों में क्या बातें होती हैं। सुलोचना मेघनाथ को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये युद्ध आपको को नहीं करना चाहिए, आपको युद्ध पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेघनाथ कहता है कि नहीं, ये मेरा धर्म है और मैं ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर सुलोचना आर्ता करती है और इजाज़त देती है अपने पति को युद्ध पे जाने की। तैयारी करिए। ठीक है हमारा। अब यहाँ पर श्री राम विभीषण से पूछते हैं कि ये जो यज्ञ हो रहा है, क्या ये ध्वनि सबको सुनाई दे रही है? कौन ये यज्ञ कर रहा है? तो विभीषण बताता है कि ये रावण का पुत्र मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। अगर वो इस यज्ञ को सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। तो श्री राम यहाँ पर आदेश देते हैं कि उसके यज्ञ को भंग किया जाए, जिससे कि वो अमर ना हो। तो मेघनाथ के वध करने के लिए श्री राम भेजते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को।
मैंने वीडियो को काफ़ी छोटा कर दिया है आप लोगों के लिए, नहीं तो ये कार्यक्रम कम से भी कम 3.5-4 घंटे चला था और मैंने इसको सिर्फ 18 मिनट का कर दिया है। जो बहुत ख़ास चीज़ें थी वही दिखाई हैं और उसमें भी मैं आपको बोल बोल के बताऊंगी कि कहाँ पर क्या है, ताकि आप समझ जाए। ये यहाँ पर लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में वार्तालाप हो रही है, जहाँ पर लक्ष्मण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और मेघनाथ कह रहा है कि बातें बनानी है या युद्ध करना है। तो यहाँ पर दोनों युद्ध करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने यहाँ सबसे बड़ी चिंता होती है कि मेघनाथ बहुत ज़्यादा मायावी है और जैसे ही लक्ष्मण मारने की कोशिश करते हैं वैसे ही मेघनाथ गायब हो जाता है। तो शुरू के दिन में मतलब ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है, ऐसे ही युद्ध चलता रहता है। जब आग उगाई जाती है, फिर वही आप जब हाथों में, फिर वही आप जब हाथों में, फिरने वाले के हाथ में, दुनिया जब उसको धुलता है, दुनिया जब उसको धुलता है, तब तू ही काफी है। तब से तेरी इच्छा क्या है? युद्ध करना चाहता है, आज मैं तेरा अंत लगूंगा बेटा, सोचने में सोचना देगा, समझे? जय शंकर जय शंकर की मंत्र। यहाँ पर दोनों का युद्ध चल रहा है, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि लक्ष्मण बार बार मतलब तीर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेघनाथ बार बार गायब हो जाता है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेघनाथ को मारा कैसे जाए। अब लक्ष्मण जी आए हैं अपने भाई के पास, श्री राम के पास, और उनको सारी बात बताएंगे कि मैं युद्ध कर रहा था, लेकिन मेघनाथ इतना ज़्यादा मायावी है कि मुझे बार बार छल रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री राम उनको बताते हैं कि आज की रणनीति क्या होगी और कैसे मेघनाथ का वध होगा। या फिर किसी कपटता के साथ युद्ध करना। अभी यहाँ पर दोबारा युद्ध प्रारंभ होगा और आज लक्ष्मण जी जो है मेघनाथ का वध कर देंगे।
यहाँ पर मेघनाथ का वध हो चुका है। और अब थोड़ा सा पार्ट दिखाएंगे सुलोचना की तरफ, जहाँ की वो बैठी हुई है अपने महल में और बहुत ज़्यादा चिंतित है। और वैसे ही उसे अपने पति की भुजा मिलती है, जिसको कि वो लेकर बहुत रोती है। और उसके पति की भुजा ही उसको बताती है, मेघनाथ की भुजा ही उसको बताती है कि मेरा सर राम दल के पास है, यानी कि जहाँ श्री राम है उनके पास मेरा सर है, तो तुम मेरा सर वहाँ से ला सकती हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्योंकि इस युद्ध में हार कर, क्योंकि अधर्म पे ये धर्म की लड़ाई चल रही थी, यहाँ पर अधर्म का नाश हो रहा था, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है युद्ध के बाद। तो सुलोचना बहुत रोती है और जाती है अपने ससुर यानी कि रावण के पास, जहाँ बोलती है कि आप मुझे मेरे पति का सर लाकर दे दीजिए राम दल से, ताकि मैं उनके साथ सती हो जाऊं। लेकिन रावण साफ साफ मना कर देते हैं। तो फिर उनकी पत्नी से वो आग्रह करती है कि माते आप ही मुझे आज्ञा दें, ताकि मैं जाकर अपने पति का सर ले आऊं और उनके सर के साथ में जो है अपने आप को सती कर लूं। सुलोचना का काफ़ी महत्व है रामायण में, क्योंकि सुलोचना बहुत ही पतिव्रता एक नारी थी। तो इसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट आपको दिखाया है। जैसे ही सुलोचना जाती है राम दल के पास, उर्मिला जो राम दल के पास जैसे ही जाती है, तो राम दल में जाने के बाद सुग्रीव बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पति का सर हमारे पास है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो वो बताती है कि जो भुजा मेरे पतिदेव की मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है और तुम मेरा सर राम दल के पास से ले आओ। तो सब मजाक लेते हैं कि कोई भुजा कैसे बता सकती है कि सर कहाँ पे है। तो ऐसे में सुलोचना रोते हुए कहती है कि यदि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तो जो आज ये कटा हुआ सर आपके पास रखा है, ये आपको हंस के दिखाएगा। तो वैसे ही वो सर जो है हंस के दिखाता है और सुलोचना को श्री राम सम्मान पूर्वक उनके पति का शीश थमा देते हैं और सुलोचना अपने पति के शीश के साथ सती हो जाती है। मैंने यहाँ पे जो वो आपको शॉर्ट में बता दिया है। देखिए रामचंद्र जी अब जो मेघनाथ का शीश है वो सुलोचना को देने जा रहे हैं। तो सुलोचना को सर दे दिया है। अब सुलोचना इसमें जो है जाकर सती हो जाएगी। मेरे को युद्ध में ना जाना पड़े, जाओ और युद्ध करो, ये मेरा आदेश है। अब यहाँ पर रावण के पास कोई योद्धा नहीं बचा जो कि युद्ध कर सके। उनका एक पुत्र भी बचा हुआ है जिसका नाम है अहिरावण, और जो कि पाताल निवासी था। तो वो अपने माया से वेश धरता है विभीषण का, और जहाँ पर रामदल है वहाँ पे पहुँचता है और लक्ष्मण जी को राम जी को बंदी बना कर ले आता है पाताल लोक में, जहाँ की फिर हनुमान जी उनको छुड़ा के ले जाते हैं और अहिरावण की भुजा उखाड़ लेते हैं। आपकी पुत्र वधू सुलोचना ने रामायण में जाके अपने पति का शीश ला करके वो सती हो गई। अब हमारे पास कोई योद्धा नहीं है महाराज, अब क्या करना चाहिए? वो तो सही कह रहे हो मंत्री जी महाराज, हमारे पास कोई योद्धा नहीं रहा। हाँ नहीं रहा महाराज। महाराज बड़ा ही दुखद समाचार है। जो रावण और श्री राम का युद्ध है वो वहीं पे होगा जहाँ की पुतले बने हुए हैं मेघनाथ और जो है रावण के। ये देखेंगे यहाँ पर युद्ध होगा, तो वो तो देखना पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी किसी जगह पर। तो बस अब इनका जो है दहन यहाँ पे होने जा रहा है।
तो दशहरे का जो पर्व है उसका खास महत्व यही है कि जब भी रावण को दहन किया जाता है तो वो रावण को नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को रावण के रूप में दहन किया जाता है, अपने अंदर की कमियों को दहन किया जाता है और जीवन में एक नई शुरुआत की जाती है। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया हो और समझ में भी आ गया हो, क्योंकि काफ़ी शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को दिखाया, तो आपको ये पसंद भी आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि आपने यहाँ पे रामायण देखी है तो जय श्री राम आपको ज़रूर लिखना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बस अब ये दहन होने ही वाला है थोड़ी देर में। कि जो रावण का दहन हो रहा है, ये रावण का दहन नहीं, हम लोग बुराई का अंत करने की तरफ प्रयासरत कर रहे हैं। जो रावण इस बार 60 फुट का बना है वो अगली बार रावण 50 फुट का बने, क्योंकि हम कुछ बुराइयों को कम कर लें। हट जाइए यहाँ से, हट जाइए यहाँ से, समझ नहीं आ रहा। ये जो पुतले बनाए गए थे 60 फीट ऊंचे थे। अंत करने की तरफ अग्रसर है। समाज में किसी भी प्रकार की इसमें एक मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का पुतला है जो कि 60 फीट के बनाए गए थे। उनको खत्म करना भी बुराई है, समाज में हो रहे पाप को खत्म करना भी एक बुराई है, समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियां उनको खत्म करना भी एक बुराई है। तो इसे रावण रूपी बुराई का अंत होने जा रहा है। बोले जय घोष करिए, बोले रावण का दहन हो गया है, रावण का दहन हो गया है। जय घोष करिए जय श्री राम का, जय श्री राम का जय घोष करिए, बोले जय श्री राम। आवाज नहीं आई, रावण का दहन हो गया, आवाज नहीं आई, बोले जय श्री राम। सच में काफ़ी लंबा ये प्रोग्राम चला था, बहुत ज़्यादा हम थक गए थे और ये हो चुका है रावण का दहन। ये देखिए, तो यहाँ पे बोलते हैं जय श्री राम। तो ये वाला दशहरे का पर्व काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो आप लोगों ने भी अगर एंजॉय किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय। जोरदार जय घोष होना चाहिए, जो लंका तक आवाज जाएगा जय श्री राम का। राजनगर एक्सटेंशन में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, जय श्री राम। आवाज नहीं